नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मिट्टी में मिलाना, दूसरा ऑप्शन है नष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है जला देना, चौथा ऑप्शन है प्रमाण नष्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट करना। खाक में मिलाना यानी नष्ट करना, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन है पीयूष, दूसरा ऑप्शन है अभ्र, तीसरा है, चौथा तुई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जिसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन है कर्तव्यपरायण, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी, चौथा है निष्ठावान। तो जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको बताना है मदद का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है सहायता, दूसरा ऑप्शन है परोपकार, तीसरा ऑप्शन है अवहेलना, चौथा ऑप्शन है दया। तो आपको पता है कि मदद का पर्यायवाची शब्द होता है सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि खालिस्तान होना आंतरिक। तो आपको बताना है क्रूप का विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है मलिन, दूसरा ऑप्शन है धनवान, तीसरा ऑप्शन है धैर्य, चौथा ऑप्शन है सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। तो क्रूप का विलोम शब्द क्या होता है, सुंदर। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, सुंदर आना चाहिए था। क्रूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि सुंदर होना आंतरिक गुण है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है, दूसरा ऑप्शन है गिलास में आधा पानी बचा है, तीसरा ऑप्शन है कार में 3 लोग थे, चौथा ऑप्शन है ट्रेन में 50 लोग थे। तो देखिए यहाँ पर इसमें आधा यानी संख्या का प्रयोग किया गया है, 3 इसमें भी संख्या का प्रयोग किया गया है, इसमें 50 इसमें भी संख्या का प्रयोग किया गया है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि कहाँ पर संख्यावाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है, इसमें संख्यावाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, खगोल शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है पाताल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है भूगोल, चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो आपको पता है कि खगोल का विलोम शब्द क्या होता है, भूगोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मैंने आज भात नहीं खाया है हूं, दूसरा ऑप्शन है विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, तीसरा ऑप्शन है पत्नी ने एक पत्र लिखी, चौथा ऑप्शन है वह बैठे और एक कहानी सुनाया। तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा वाक्य है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए पहला वाला, मैंने आज भात नहीं खाई होना चाहिए था, खाया लिखा गलत हो जाएगा। पत्नी ने एक पत्र लिखा, लिखी नहीं होना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था, गलत हुआ। वह बैठे और एक कहानी सुनाई, सुनाई होना चाहिए था, सुनाया गलत दिया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए
जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 9वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। पहला ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है विवेचन, चौथा ऑप्शन है अनुशीलन। और एक बात बता दूं आपको कि 1 तारीख से जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैथ और रीजनिंग की भी जल्द ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अन्वेषण का बताना था, ठीक है। अन्वेषण की जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है, तो कौन सा शब्द आ सकता है, अनुशीलन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। तो आपको बताना से के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है के साथ, दूसरा ऑप्शन है का, तीसरा ऑप्शन है को, चौथा ऑप्शन है मैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, ना कि से आना चाहिए था, ठीक है। क्या आना चाहिए था वहां पर, को आना चाहिए था। छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यह एक बढ़िया किताब है, दूसरा ऑप्शन है तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तीसरा ऑप्शन है यह एक अच्छा विकल्प है, चौथा ऑप्शन है यह पीले फूलों की माला है। तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध वर्तनी युक्त वाक्य बताना है। बाकी 3 शुद्ध है, बाकी एक क्या है उसमें अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध की पहचान बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। बताइए, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्या है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, नैनो को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हुआ। जो नैनो को सुंदर लगने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नैनाभिराम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रेम हो जाना, भक्ति भाव होना, घूमने जाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो अत्यधिक क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। पहला श्याम, दूसरा राम, तीसरा रहे, चौथा विद्यालय। तो देखिए विद्यालय में क्या है, गलत लिखा विद्यालय। विद्यालय लिखा कैसे जाता है, विद्यालय, ना कि यहां पर यह आता है, ठीक है। तो किस वाक्य में अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। सूर्य के डूबने का समय। पहला ऑप्शन है अस्ताचल, दूसरा ऑप्शन है क्षितिज, चौथा ऑप्शन है सूर्यास्त, चौथा ऑप्शन है उदयाचल। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताइए। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।